नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। भागलपुर के बाबा का ढाबा में रात के अंधेरे में दो अपराधियों ने धावा बोल दिया और फिर क्या था, हर एक कर्मचारी कांपने लगा और लुटेरे नोटों से भरा बक्सा लेकर रफू चक्कर हो गए। रात के 1 बज रहे हैं। बाबा का ढाबा में सन्नाटा पसरा है। तभी गेट से दंदनाते हुए एक के बाद एक दो अपराधी आ धमकते हैं। फिल्मी स्टाइल में दुकानदार पर पिस्टल तान देते हैं। फिर तो उस समय ढाबा में हड़कंप मच जाता है। वहां मौजूद एक एक कर्मचारी कांपने लगता है। दोनों पिस्टलबाज दुकान के एक एक हिस्से की तलाशी लेने लगते हैं। एक अपराधी गल्ला छान मारता है, दूसरा पिस्टल ताने रहता है। तभी गुस्से में उबलता ये सिरफिरा काउंटर पर सजे डब्बों को धकेल कर गिरा देता है। फिर तो बाबा का ढाबा में हड़कंप मच जाता है। सामने पिस्टल तनी देखकर हर कोई थरथराने लगता है। फिल्मी अंदाज में दोनों अपराधी हर किसी को डराते हैं। खुलेआम जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। दोनों बंदूकबाजों की खतरनाक हरकत से बाबा का ढाबा में खलबली मच जाती है। तब तक काउंटर के पीछे छिपाया गया नोटों से भरा बक्सा जैसे ही हाथ लगता है, दोनों अपराधी उसे उठाते हैं और गेट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ कर्मचारी पीछा भी करते हैं। तब तक दोनों अपराधी भाग निकलते हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। गया में शातिर ठगों ने महिला डॉक्टर की कार से नोटों का बैग उड़ा लिया। जालसाजों ने तकनीकी खराबी बताकर कार रुकवाई। सब गड़बड़ी जांचने लगे तो ठग रकम लेकर चंपत हो गया। बाईपास चौमुहानी के किनारे चमचमाती कार खड़ी है। पिछली सीट का गेट खोलकर डॉक्टर रीता वर्मा उतरती हैं, तो ड्राइवर बोनट खोलकर लीकेज की जांच कर रहा होता है। तभी ये देखिए, एक शख्स कार के नजदीक आता दिखता है। वो थोड़ी देर तक हालात को भांपता है। जब रास्ता साफ नजर आता है तो चुपके से कार का पिछला दरवाजा खोलता है। अंदर हाथ डालता है और नोटों से भरा बैग उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। दरअसल डॉक्टर रीता वर्मा अपनी कार से क्लिनिक की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक शख्स ने उनकी कार रुकवाई और मोबिल लीकेज की ओर ध्यान दिलाया, तो ड्राइवर ने कार को किनारे खड़ा कर दिया। जब बोनट खोलकर इंजन की जांच में ड्राइवर और डॉक्टर साहिबा बिजी थीं, तभी ये शातिर शख्स दबे पांव कार के पिछले दरवाजे के करीब पहुंचा, गेट खोला और जैसे ही नोटों से भरा बैग हाथ लगा, वहां से 9-2-11 होते देर नहीं लगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ठगी का ये शातिराना अंदाज आपको हैरान कर देगा। जालसाजों ने ऐसा माया जाल बिछाया कि उसमें डॉक्टर रीता वर्मा ही उलझ गई। कहां तो उन्होंने क्लिनिक का रास्ता पकड़ा था और कहां ठगों की बातों में आकर गाड़ी की जांच करने लगी। सोची समझी चाल सफल हुई। तभी ये फरेबी आधम का पिछली सीट से नोटों से लबालब बैग उठाया और ये देखिए कैसे आराम से उसी सड़क पर चहलकदमी करता फरार हो गया। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। वैशाली का लालगंज मार्केट गंडक नदी के पानी में तैर रहा है। जफराबाद में बांध टूटने से उसमें जमा पानी सड़क से लेकर गली मोहल्ले में फैलने लगा है। लालगंज मार्केट गंडक नदी के पानी में तैर रहा है। क्या गली और क्या मोहल्ले, क्या दुकान और क्या मकान,
हर तरफ प्रलयकारी सैलाब का साया है। सड़क पर दरिया बह रही है और उसमें गिरते पड़ते मुसाफिर मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। पानी की रफ्तार ही इतनी ज्यादा है कि गेट खोलते ही एक एक दुकान में घुटने भर पानी जमा हो गया। सामान डूबने लगे तो उसे बचाने के लिए टेबल पर रखना पड़ा। दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ जब पैसा की परेशानी हो गई, खाने पीने का परेशानी हो गई, लेबर स्टाफ का पेमेंट नहीं है, मकान का किराया नहीं दे सकते हैं, ये स्थिति हो गई है। महाजन का पूंजी जैसे कि लगा हुआ है, वह कर्ज मांगेगा, कहाँ से देंगे। जफराबाद में पानी से लबालब नहर का बांध क्या दर का। बांध में जमा गंडक नदी का पानी तूफानी रफ्तार से लालगंज के गली और मोहल्लों में फैलने लगा। मकान के मकान डूब गए। व्यस्ततम मार्केट से लेकर दुकानों में कमर भर पानी जमा हो गया। पूरी की पूरी सड़क पल भर में डूब गई। रफ्तार पर ब्रेक सा लगने लगा। देखते ही देखते पूरे लालगंज में जल प्रलय से हालात हो गए। अब बाढ़ प्रभावित लालगंज के बाशिंदों को राहत दिलाने की कोशिशें तेज हो गई है। पानी से क्षति हुई है उनको फसल क्षति का मुआवजा मिले और फिर अगर बाढ़ घोषित किया जा सके तो उसके लिए जो सरकार का प्रावधान है वो दिलाया जा सके, ये हमारा प्रयास होगा। सबसे पहला प्रयास तो मेरा ये था कि ये बांध टूटा है और तुरंत और त्वरित गति से इसको बांधा जा सके। लालगंज मार्केट वैशाली के बड़े व्यावसायिक कस्बों में से एक है, जहां रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन गंडक नदी के पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा लालगंज ही तैरने लगा और लालगंज के बाशिंदे तबाही के सैलाब से त्राहिमाम कर उठे। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली। गुमला में बीमार भालू भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया तो वन विभाग और पशु चिकित्सक ने उसकी देखभाल की। मिजाज सुधरते ही भालू उछल कूद मचाने लगा तो उसे सेब का स्वाद चखाया गया। घने जंगल से असरो गांव की गलियों में भटक कर पहुंचा नन्हा भालू बेहद बीमार है। उसे तीमारदारी की सख्त दरकार है। जमीन पर औंधे मुंह सुस्त पड़ा हुआ है। सांसें तेज चल रही है। न ठीक से खा रहा है और न पानी पी रहा है। बीमारी में मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए काबू में करने के लिए रस्सियों से बांधा गया। वन कर्मचारी प्यार से सहला रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो जाने माने पशु विशेषज्ञ नन्हे भालू की बीमारी का पता लगाने के लिए माथा पच्ची कर रहे हैं। वर्तमान में भालू का इलाज पशु चिकित्सक डॉक्टर निर्मल सर द्वारा किया जा रहा है और हम लोग को जल्द ही उम्मीद है कि यह स्वस्थ हो जाएगा। कुछ घंटों की झपकी लेने के बाद शरारती भालू महाराज का मन मिजाज कुछ ठीक हुआ। भूख के मारे उछल कूद मचाने लगे तो वन विभाग के कर्मचारियों ने लाल लाल सेब परोस दिया, जिसे नन्हे भालू ने झट से चट कर दिया। लेकिन भूख जोरों की लगी है, भला एक सेब से क्या होगा। सो और तलब करने लगे तो तुरंत चावल पकाया गया और बर्तन में हाजिर कर दिया गया। फिर तो भालू महाराज उसे मजे से चट करने लगे। वन विभाग ने हर किसी से इन जंगली जानवरों की देखरेख करने की अपील की है। आम जनों से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का कोई भी वन्य जीव अगर उन्हें घायल मिलता है या फिर वो जंगल आ जाता है, जंगल से गांव की तरफ आ जाता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसकी सूचना दें। वन विभाग इसके लिए तत्पर है। पेट में अन्न का दाना जाते ही नटखट भालू उठ खड़े हुए और अपने बिछड़े परिवार को तलाशने लगे।
पूरी तरह से स्वस्थ होते ही वन विभाग इस नन्हे भालू को घने जंगल में छोड़ देगा। आपकी भी नजर किसी बीमार जानवर पर पड़े तो उसे दुत्कारे नहीं, उस पर दुलार लुटाए, क्योंकि ये बेजुबान उसी के काबिल है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। कटिहार में मुखिया जी के चुनाव प्रचार के लिए नए नए तराने पिरोए जा रहे हैं। इतनी फरमाइश आ गई है कि म्यूजिक स्टूडियो में दिन रात रिकॉर्डिंग हो रही है। कटिहार के म्यूजिक स्टूडियो में मुखिया जी के चुनाव प्रचार के लिए नया तराना तैयार हो रहा है। म्यूजिक कंपोजर का इशारा मिलते ही हाईटेक मशीन से धुन गूंजने लगती है और उस धुन पर सिंगर महाशय गाने के बोल गुनगुनाने लगते हैं। जैसे ही गीत और संगीत की चाशनी में डूबी सरगम की ये लड़ियां जुड़कर तैयार हो जाएंगी, उसी लड़ियों से पिरोई गए मधुर धुन के साथ मुखिया जी की कुर्सी के दावेदार आपकी कीमती वोट के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। उम्मीदवार अपने तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहाँ हम लोग भी उनके लिए तैयारी में लगे हुए हैं कि उनको जो है अपने स्टूडियो से बेहतर सॉन्ग उनको दे और प्रचार के माध्यम से घर घर जो नेताओं का आवाज पहुँचता है वो हम लोग पहुँचाएं। पंचायत चुनाव की डुगडुगी क्या बची, मुखिया की कुर्सी पर नजरें गड़ाया एक एक उम्मीदवार जोर आजमाइश में जुट गया। उन्हीं दावेदारों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिहार के म्यूजिक स्टूडियो में दिन रात रिकॉर्डिंग चलने लगी। दरअसल चुनाव की घोषणा के साथ ही दावेदारों की ओर से फरमाइशों की ऐसी बाढ़ आ गई कि कंपोजर से लेकर सिंगर तक नए तराने पिरोने में बिजी हो गए। तो वो लोग हम लोग से संपर्क कर चुके हैं और हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से लोग आते हैं। हमारे कोसी जोन के काफी कोसी जोन से रिलेटेड जितने भी हमारा जिला है सब हम लोग से कांटेक्ट करते हैं और वो हम लोग उनका काम करते हैं। तो हो जाइए तैयार, इस बार मुखिया जी नए अंदाज में मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक स्टूडियो में एक से बढ़कर एक तराने जो रेडी हो रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। बगहा के दोन इलाके के बाशिंदों को ईमानदारी की रोटी बड़ी प्यारी है। मुफ्त में कुछ ना लेना और स्वाभिमानी जिंदगी जीना विरासत में मिली है। देखिए दोन की ईमानदारी की कहानी। चारों ओर नदियों से घिरा ये उस दोन का इलाका है जो मुफ्त की खैरात कतई पसंद नहीं करता। यहाँ के ईमानदार बाशिंदे मुफ्त में किसी से एक तिनका तक नहीं लेते। दिन भर खून पसीना बहाते हैं और उसी पसीने की कमाई खाते हैं। आज भी जब दोन के किसी गली मोहल्ले में कीमती से कीमती गहना और नोट की गड्डियां ही क्यों न मिल जाए, कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता, बल्कि उसके असली हकदार का पता लगाता है और उस तक पहुँचा कर ही दम लेता है। फरवट के किसी भी गांव में अगर सामान मिल गया, पहले पता लगाया जाता है कि किसका सामान है। अगर पता नहीं लगा तो गुमास्ता जी के जिम्मे दे दिया जाता है। गुमास्ता जी दोन की उर्वर मिट्टी का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि उसमें पला बढ़ा ग्रामीण खुददारी और स्वाभिमान के साथ जीता और मरता है। इन्हें मुफ्त की कोई चीज पसंद नहीं। मेहनत मजदूरी से जितना भी मिले उसी में संतुष्ट रहना और जिंदगी गुजारने की परंपरा सदियों पुरानी है। बाढ़ पीड़ितों को राहत बांटने के लिए जब सामाजिक कार्यकर्ता इन गांव में पहुंचे तो बगैर मेहनत के इन ग्रामीणों ने एक फाइल भी लेने से इनकार कर दिया। तो मतलब वही लोग राहत लेते हैं जो मेहनत करते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि वो लोग काफी स्वाभिमानी लोग हैं और काम करने के बाद ही वो कोई सामान को वो एक्सेप्ट करते हैं। दोन इलाके के 26 गांव में से गोबरीहया में पुलिस थाना भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बिहार का ऐसा इकलौता थाना है जहां चोरी डकैती नहीं के बराबर होती है। गांव के विवाद पंच सुलझा लेते हैं। पूरा साल गुजरता है तो थाने की डायरी में मुश्किल से 3-4 केस ही दर्ज हो पाते हैं। औसतन साल में 8 केस से 9 केस वहाँ से रिपोर्टिंग है। वहाँ के लोग काफी मिलनसार, व्यवहारिक हैं। मारपीट या चोरी चपाटी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती है।
स्वाभिमान से सांस लेना और ईमानदारी की रोटी खाना, यही दोन की परंपरा भी है और दोन की विरासत भी, जो एक से दूसरी और फिर तीसरी पीढ़ी निभाती और संजोती आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा, लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था। जमशेदपुर के ला ग्रेविटी कैफे में सजी 250 किलो की केतली हर टी लवर का दिल जीत रही है। कंबोडिया की लोक कथा से सजी ये केतली देश की सबसे बड़ी केतली कही जा रही है। आगे से पीछे की गोलाई 4 फुट, ऊपर से नीचे की ऊंचाई 3 फुट और वजन 250 किलोग्राम से भी ज्यादा। ये भारी भरकम केतली जब से लॉ ग्रेविटी कैफे के कोने में सजी है, तब से चाय के शौकीनों के लिए बेहद अजीज हो गई है। केतली का कोना कोना कंबोडिया की मशहूर लोक गाथा के उन नीले चित्रों से रंगा हुआ है, जिसे कंबोडिया के ही माहिर चित्रकारों ने अपने हाथों से उकेरा है। तो देर किस बात की, चाय की चुस्कियां लीजिए और इस भारी भरकम केतली पर सजी कंबोडिया की लोक कथा में खो जाइए। और ये कंबोडिया से हमने मंगाई है और अभी तक कहीं किसी के पास इसके जितनी या इससे बड़ी टी पॉट नहीं है, तो ये ऑफिशियली इंडियाज लार्जेस्ट टी पॉट के अंदर में हम कह सकते हैं। कंबोडिया की पोर्सलीन मिट्टी से गढ़ी ये देश की सबसे बड़ी चाय की केतली तो है ही, इसका रंग रूप भी बेहद खास है और इसके कोने कोने में रंगी कलात्मकता तो हर किसी को दीवाना बना रही है। कोलकाता में जब लॉ ग्रेविटी कैफे के कर्ता धर्ता अविनाश दुगर की नजर इस अनोखी केतली पर पड़ी, तो उन्होंने झट से 1.5 लाख रुपए में इसे खरीद ली और तब से ये केतली लॉ ग्रेविटी कैफे की शान बन गई है। के सामने है ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन की बनी हुई 250 केजी की केटल है ये, जो हिंदुस्तान के अंदर में अभी तक की सबसे बड़ी टी पॉट जो यूजेबल कंडीशन में है, ये आपके सामने है। चाय की चुस्कियां, नीली केतली और लॉ ग्रेविटी, ये तिकड़ी चाय के शौकीनों को बार बार इस ओर खींच लाती है
और जब टेबल पर कड़क चाय की प्याली हाजिर हो जाती है तो मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ता है, वाह क्या बात है। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। सीतामढ़ी में ठेकेदार के घर के बाहर खड़ी बाइक शातिर अपराधी ने उड़ा ली। सीसीटीवी कैमरे में अपराधी की एक एक हरकत कैद हो गई। इसके जरिए उसकी तलाश की जा रही है। शिवपुरी भिट्ठा के घर के बाहर चमचमाती बाइक और पीली पिकअप ऑटो खड़ी है। पूरी सड़क सुनसान है। तभी एक युवक उस सड़क से चहलकदमी करता हुआ गुजरता है। कुछ मिनटों के बाद वो युवक उस बाइक के पास आ खड़ा होता है। रास्ता साफ दिखते ही मास्टर की लगाता है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद हैंडल अनलॉक हो जाता है। तभी बिजली की फुर्ती से वो बाइक को घुमाता है। स्टार्ट करता है और चंद सेकंड के अंदर वहां से ओझल हो जाता है। दिन दहाड़े ये वारदात हुई डुमरा के एक ठेकेदार के घर के बाहर। ये शातिर अपराधी शिकार की तलाश में शिवपुरी भिट्ठा की सड़क से गुजर रहा था। तभी ठेकेदार के घर के बाहर चमचमाती बाइक दिखी तो बाछे खिल गई। हालात भांपने के लिए वो उस सड़क पर थोड़ी दूर चला गया, लेकिन जब कोई हलचल नहीं दिखी तो वापस लौटा। रास्ता साफ था। थोड़ी ही कोशिश में बाइक की हैंडल खुल गई। फिर क्या था, बाइक घुमाई और उस पर बैठकर वहां से फुर्र हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस दुस्साहसी अपराधी की एक एक हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। वो बिना हिचके हैंडल खोलता है और वहां से गायब हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया है और उसके जरिए सीतामढ़ी पुलिस उस शातिर बाइक चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।